वेलकम इन द गूगल क्लास स्टूडेंट। आज हम आपको पत्र लेखन पढ़ाएंगे। आइए सर्वप्रथम हम जानें पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन का इतिहास क्या है। प्राचीन काल से ही मानव जीवन में पत्र लेखन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनके द्वारा मन के विचार आसानी से व्यक्त किए जा सकते हैं। केवल व्यक्तिगत संबंधों में ही नहीं बल्कि व्यापार में भी पत्र मनुष्य के सहायक होते हैं। पत्र लिखना भी एक कला है। इनके माध्यम से प्रेषक के ज्ञान व व्यक्तित्व का भी पता चलता है। अच्छा पत्र लिखने के लिए अनेक बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे पत्र स्पष्ट व संक्षिप्त होना चाहिए, यानी पत्र में जो कुछ आपने लिखा है वह समझने योग्य होना चाहिए और छोटे रूप में होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सुबोध एवं व्याकरण की दृष्टि से व्यवस्थित होनी चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, सुबोध यानी कि आसानी से समझने योग्य होनी चाहिए। पत्र का उद्देश्य व विषय इतना स्पष्ट हो कि एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाए, अर्थात पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए जो कि एक बार पढ़ने में ही समझने में आ सके। अगली बात, लेख सुंदर तथा विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग होना चाहिए। पत्र लिखते समय हमें सुंदर लेख लिखना चाहिए, सुंदर राइटिंग में लिखना चाहिए और उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक काट पीट पत्र में नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम जानें पत्र कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। आइए हम समझते हैं अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। अनौपचारिक पत्र, इसके अंतर्गत बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, मित्रों व परिजनों को लिखे जाने वाले पत्र, संवेदना पत्र, निमंत्रण पत्र आदि आते हैं। और औपचारिक पत्र, इसके अंतर्गत सरकारी, व्यावसायिक, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र आदि आते हैं। पत्र को हम 3 भागों में विभाजित करके लिखते हैं। पहला प्रारंभ, दूसरा मुख्य विषय और अंत, अर्थात इस प्रकार से हम पत्र को 3 भागों में बांट लेते हैं। आइए फिर से एक बार हम समझ लेते हैं। अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं। अनौपचारिक पत्रों में बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसर पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र, सलाह आदि देने के लिए पत्र। बधाई पत्र क्या है? जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, कक्षा में प्रथम आता है या किसी प्रतियोगिता में प्रथम आता है, तो आप अपने मित्र को बधाई पत्र देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। इसी प्रकार शुभकामना पत्र है। शुभकामना अर्थात बेस्ट विशेस देते हुए पत्र लिखना, वह शुभकामना पत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, जन्मदिन की शुभकामनाएं, विवाह की शुभकामनाएं आदि। इस प्रकार से हम शुभकामना पत्र लिखते हैं। निमंत्रण पत्र क्या है? निमंत्रण यानी किसी को निमंत्रण देने के लिए, विवाह का निमंत्रण या वर्षगांठ का, जन्मदिन का निमंत्रण देना है, तो पहले पत्र के माध्यम से लोग निमंत्रण दिया करते थे। आजकल तो प्रिंट किए हुए निमंत्रण पत्र मिलते हैं, जिसे आप शादी का कार्ड
या जन्मदिन का कार्ड कहते हैं। विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, विशेष अवसरों पर यानी कि कोई भी विशेष अवसर है आपके परिवार में, उसकी सूचना देने के लिए आप इस प्रकार के पत्र लिखते हैं। सांत्वना या संवेदना पत्र, कोई भी दुखद समाचार मिलने पर इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, अन्य कोई जानकारी देनी है आपको अपने मित्र या पारिवारिक सदस्य को, तो इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। सलाह आदि देने के लिए पत्र भी आप लिखते हैं। जैसे आप अपने छोटे भाई को समय का सदुपयोग, समय का महत्व आदि के विषय में कोई सलाह देना चाहते हैं तो इस प्रकार के पत्र लिख सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि पत्र लिखने का चलन कम हो गया है। क्यों? क्योंकि आज हमारे हाथ में मोबाइल रहता है, सेल फोन रहता है। जब भी हमें किसी को इनवाइट करना है या कोई बात बतानी है तो हम लिख देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मैसेज करना। तो इसी तरह से पत्र भी संदेश वाहक का काम करते थे, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। पत्र ही एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा सकते थे, और पत्र पहुंचने की प्रक्रिया 10 से 15 दिन का समय लिया करती थी। लेकिन आज यह सब समय कम हो गया है। क्यों? क्योंकि आजकल हमारे पास आवागमन के साधन, तीव्र गति से चलने वाले आवागमन के साधन भी हैं, और प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। आज हम अपनी हर बात को सेल फोन के माध्यम से मैसेज बॉक्स में डालकर तुरंत अपनी बात को अपने रिश्तेदारों तक पहुंचा देते हैं, अपने मित्रों तक पहुंचा देते हैं। तो यह भी एक प्रकार से संदेश वाहक का काम करता है। पत्र भी हमारे संदेश वाहक हुआ करते थे। हम अपने मन की बात, अपने विचार, निमंत्रण आदि पत्रों के माध्यम से अपने मित्र और रिश्तेदारों तक भेज सकते थे। तो इस प्रकार से आपने जाना, अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्र, रिश्तेदार और सगे संबंधियों को लिखते हैं। आइए अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम जब पत्र लिखते हैं तो यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पूरा पत्र एक ही पन्ने में समाप्त हो जाना चाहिए। पत्र जब हम अपने मित्र, सगे संबंधी, माता पिता या नाते रिश्तेदार को लिख रहे होते हैं तो हमें कैसे शुरू करना है? हमें पत्र राइट हैंड साइड से शुरू करना है, मीन्स सीधे हाथ की, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट नहीं लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड के कॉर्नर में सबसे पहले आप लिखेंगे प्रेषक लिखने वाले का पता। जो व्यक्ति जहाँ से पत्र लिख रहा है वह अपना पता लिखेगा। पता में पहली पंक्ति में आप लिखेंगे मकान नंबर। ठीक मकान नंबर के नीचे दूसरी पंक्ति में आप लिखेंगे स्थान का नाम, जहाँ आप रहते हैं, मोहल्ला या गली, जो भी नाम है उसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद गली या मोहल्ले के ठीक नीचे आप नैनी प्रयागराज या और भी जैसे करछना है तो करछना प्रयागराज इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, और प्रयागराज के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। उसके बाद दिनांक लिखेंगे। दिनांक के बाद एक पंक्ति छोड़कर आप संबोधन लिखेंगे, अर्थात जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन जो भी है, जैसे मित्र है आपका,
भाई है, माता है, पिता है, दादा है, दादी है, जो भी है वो संबोधन लिखेंगे। उसके बाद संबोधन के अनुसार आपको अभिवादन लिखना है। जैसे मित्र हैं तो सप्रेम नमस्कार, छोटा भाई है तो स्नेह, बड़ा भाई है तो सादर प्रणाम, माता पिता दादा दादी बुआ, इन सभी को आप लिखेंगे सादर चरण स्पर्श। ठीक है, संबोधन के बाद कॉमा और अभिवादन के बाद विराम लगाएंगे। अब आप पहला अनुच्छेद शुरू करेंगे। तो पहला अनुच्छेद जब आप लिखना शुरू करेंगे तो उसमें कुशल मंगल का समाचार होगा, अर्थात आप कुशलता पूछते हुए लिखेंगे, मैं यहाँ पर ठीक प्रकार से हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी भी ठीक प्रकार से होंगे, कुशल मंगल होंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, पहला अनुच्छेद 2 या 3 पंक्तियों का होगा, संक्षिप्त होगा। दूसरे अनुच्छेद में जो भी विषय है आपका, जिस संबंध में आप पत्र लिखना चाहते हैं उसको विस्तार से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको पत्र लिखना है अपने भाई को समय का सदुपयोग करने के लिए या समय का महत्व बताते हुए, तो आप समय के महत्व से संबंधित 2-4 पंक्तियाँ लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि मुझे पता लगा है कि आजकल आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो, जिसके कारण आपके कम अंक आ रहे हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि आप समय का सदुपयोग करें, समय के महत्व को समझें, अपनी पढ़ाई ठीक प्रकार से करें ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, व्यर्थ के कामों में अपना समय न गंवाएं। इस प्रकार से आपके मन में समय के महत्व के विषय में बताने के लिए जो भी बातें आ रही हैं आप दूसरे अनुच्छेद में लिख सकते हैं। दूसरा अनुच्छेद थोड़ा विस्तृत होता है, थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि आपको उसमें सारी बातें समझाकर लिखनी होती हैं। अब आप आते हैं तीसरे अनुच्छेद पर। तीसरे अनुच्छेद में सिर्फ आप अभिवादन लिखेंगे। किस प्रकार से? माताजी एवं पिताजी को मेरा सादर चरण स्पर्श, छोटी बहन व भाई को स्नेह, और पत्र आपका समाप्त हो जाएगा, पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है, और प्रत्येक अनुच्छेद, जब भी आप अनुच्छेद पर आएंगे तो नई पंक्ति से लिखेंगे। पहला अनुच्छेद नई पंक्ति से, समाप्त होने पर दूसरा अनुच्छेद नई पंक्ति से, समाप्त होने पर तीसरा अनुच्छेद नई पंक्ति से। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, एक पंक्ति छोड़कर जिस व्यक्ति ने पत्र भेजा है उसका पत्र भेजने, जिसको पत्र भेजा गया है उससे क्या संबंध है। जैसे आप भाई को पत्र लिख रहे हैं तो आप प्रेषक का नाम जहाँ लिखा गया है वहाँ पर लिखेंगे आपका भाई फिर अपना नाम। ठीक है, इस प्रकार से आपका पत्र प्रारूप होगा। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आप सभी को पत्र प्रारूप समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम आपको पत्र लिखना सिखाएंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।